हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है, ये पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 1.1। इसका जो इंट्रोडक्शन है मैंने पढ़ा दिया है। 9th और 10th का दोनों का सेम है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उसे जाकर आप देख सकते हैं। उसमें सब चीज़ें हैं कि होल नंबर क्या होते हैं, रेशन नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, सब कुछ उसमें हैगा। ठीक है, तो वो देख लेना है। सीधे एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या है? इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q are integers and q is not equals to 0। सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या जीरो इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब आती है बात रेशनल नंबर की, तो मैंने बताया था, वीडियो मैंने डाल दी थी उसे, तो आप उससे जाके देख सकते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि रेशनल नंबर कहते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। अब जैसे जीरो है तो जीरो को हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? यस। कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूं। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब हमें ये कह रहा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? क्या हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल, तभी तो ये रेशनल नंबर है। तो हम इसे p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? जीरो कैन बी रिटन एज, लिखेंगे जीरो कैन बी रिटन एज जीरो डिवाइड बाई 1। नीचे हम 1 अपने आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई कह दे क्या 4 रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे हाँ। क्यों है? क्योंकि हम नीचे 4 के हम 1 लगा सकते हैं, और जब 1 लगा दिया तो ये p/q की फॉर्म में हो गया। क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि नीचे हम 1 अपने पास से हम लगा सकते हैं। तो जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो कैन बी रिटन एज 0/1। और देखो यहाँ पर जो नीचे वाला जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं है ना। ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ओके, क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 6। देखो ध्यान से देखना, जितने निकालने हैं, कितने निकालने हैं, सबसे पहले इस पर निगाह डालनी है। कितने हैं? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 + 1 ऐसे करके 7 लिख देना। ठीक है, ये बाद में काम आएगा सबके। ठीक, अब देखो किसके बीच में निकालना है? 3 एंड 4 के। तो देखो 3 है तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था। 4 है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था। ठीक है, अब ध्यान रखो कि जितने भी वो पूछे उससे एक बढ़ाकर, जितने भी वो पूछे उससे एक बढ़ाकर हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लाई। पूछा कितना उसने? 6, तो एक बढ़ा दिया हमने, कितना हो गया? 7। तो ऊपर नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है? 7 से। तो लिखेंगे 3/1 मल्टीप्लाई 7/7। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 21/7। इसी तरीके से इसमें 4/1 मल्टीप्लाई 7/7 कितना हो गया? ये 28/7। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पर कितने लिखे हुए होते हैं? 5, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे? 6 से। और यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं इस समय? 6, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से ऊपर नीचे। क्लियर है? ठीक, 7 से। ओके, अब देखो इसके बीच में निकालना है 21/7 एंड 28/7। इसके बीच में कौन कौन हो गए? 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7, 27/7। ये हो गए 6 रेशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5। तो मैंने क्या बताया था कि 1 प्लस कर देते हैं, तो 5 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब देखो ये रेशनल नंबर किस किस के बीच में निकालने हैं? 3/5 और 4/5। क्लियर है? और मैंने क्या बताया था कि जितने निकालने होते हैं उससे 1 प्लस कर कर ऊपर नीचे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या कर देंगे हम? 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 18/30। और यहाँ क्या हो गया? 4/5 मल्टीप्लाई 6/6 इज इक्वल टू 24/30। ये हो गया हमारा। अभी आंसर नहीं है, इसके बीच में लिखने हैं अभी नंबर। तो इसके बीच में नंबर कौन कौन से होगा 18 और 24 के? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कितने होगा ये? 5। देखो 1 2 3 4 5। ध्यान रखना एक बात कि नीचे जो है सेम होने चाहिए नंबर। देखो पिछली बार क्वेश्चन में क्या था? 1 और 1 था दोनों में। इसमें क्या है? 5 और 5 है। तभी अभी ऐसे करेंगे। अगर ये सेम नहीं है तो पहले इसे सेम बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तो सेम है तो आराम से हमारा आंसर आ गया। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और होता, यहाँ पर 5 होता तो सेम नहीं होता, तो पहले हमें इसे सेम बनाना पड़ता। ठीक है, क्लियर है? वो बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे। ठीक, कल फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या बताना है इसमें? कि जो स्टेटमेंट दे रखे हैं 3, इसे बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें रीजन भी बताना है कि क्या रीजन इसका होगा, कारण क्या है। अब पहला पढ़ते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या कह रहा है? कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू होने वाले। देखो नेचुरल नंबर लिख देता हूं मैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब वो ये कह रहा है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? देखो यहाँ पर 1 है, 1 होल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है, 3 होल नंबर भी है, इसी तरीके से 4 भी होल नंबर होगा, 5 भी होल नंबर होगा। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये कह देता उल्टा, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तब हम कहते नहीं, क्योंकि सभी होल नंबर में 0 भी तो आता है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्लियर? ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? ट्रू। ऑल लिखेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, है ना? ये तो बता दिया क्यों होते हैं। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। ये तो फर्स्ट है, सेकंड ध्यान से देखना है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो मैं लिख देता हूं इंटीजर कौन कौन से होते हैं। इंटीजर होते हैं आपके जो पॉजिटिव में भी हों और नेगेटिव में भी हों। तो ये है -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। ठीक है, एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं आपके
0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? अब सभी इंटीजर में देखो, अब इंटीजर में -4 भी आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। अब बताओ होल नंबर है -4? नहीं है ना, -4 होल नंबर नहीं है। -3 होल नंबर है? नहीं है। -2 होल नंबर है? नहीं है। -1 होल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। देखो बाकी सब हैं, 0 से लेके हैं, लेकिन जो 0 से पहले वाले हैं नेगेटिव वाले वो नहीं है। तो इसका मतलब फॉल्स, सभी नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स। एवरी, तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? फॉल्स every negative integers cannot be a whole number। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्या है? थर्ड क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में। अब मान लो रेशनल नंबर क्या है, एग्जाम्पल ले लिया मैंने रेशनल नंबर का 4/5। क्या 4/5 होल नंबर में आता है? नहीं आता है ना, वो तो 0 से शुरू होता है, वो इसमें अपॉन में तो होता ही नहीं है ऐसा करके। तो क्या है? तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? नो, लिख देंगे फॉल्स। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल करके दे देंगे हम एग्जाम्पल। 4/5 इज आर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर तो है, बट फोर अपॉन फाइव इज नॉट अ होल नंबर। ओके, क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। यही क्वेश्चन थे सारे, 4 क्वेश्चन थे इसमें, चारों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ओ